गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था अप टू दिस पॉइंट नंबर 40 लेक्चर 1 में, बराबर है ना। तो पॉइंट 41 ऑनवर्ड्स लेट्स कंटिन्यू माय फ्रेंड्स। ओके, तो जैसे अपना पहले लेक्चर में डिसाइड हुआ था कि अपन ये वीकेंड पे ले रहे, तो वीकेंड में एक्चुअल में उसका फायदा करके लेंगे अपन। रोज 1.5 घंटा करने से कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बेटर है ना। डायरेक्ट वीकेंड पे अपने 6 लेक्चर हो जाएंगे, सैटरडे एंड संडे चलेगा, तो बहुत हद तक अपना टाइम भी बचेगा, बराबर है ना। रिवीजन के लिए अपने पास टाइम रहेगा, है ना। चलो फिर पॉइंट नंबर 41 ऑनवर्ड्स लेट्स कंटिन्यू। 2 इंटू ए का पावर 1/2 इंटू ए का पावर 2/3 इंटू ए का पावर -7/3 डिवाइडेड बाय ऐसे कुछ दिया हुआ है, वेयर ए इज इक्वल टू 4 ऐसे बोला है उन्होंने। ए इज इक्वल टू 4 ऐसा बोला हुआ है ना। तो चलो एक काम करते हैं, पहले अपन ये जो एज इट इज है उतना सॉल्व करके लेते हैं। तो चलो मैं इसको 2/9 एज इट इज लिख दूं, चलेगा क्या बच्चों। अब बोलो इज इट ए का पावर क्या रहेगा, बोलो 1/2 प्लस 2/3 -7/3 प्लस 5/3 -3/2। डू यू एग्री। वो प्लस कैसे हुआ 5/3, नीचे माइनस था ना, तो माइनस -5/3 हुआ, बराबर है, एंड -3/2। डू यू एग्री। चलो इसको ये 2/9 एज इट इज लिख दूं, ये ए की जगह पे 4 कर दूं क्या बच्चों, उन्होंने खुद बोला है ना, यस और नो। अब बोलो वो देखो 2/3 -7/3 प्लस 5/3 क्या आता है, वो बोलो 2/3 2 - 7 कितना आता है -5 प्लस 5 कितना हुआ वो 0। तो देखो आप ये जो मैं ब्रैकेट कर रहा हूं, अगर आप देख रहे हो तो ये ब्रैकेट का आंसर 0 है ना मेरे भाई, सही है क्या भाई। पॉइंट नंबर 41, ये 1/18 तक पहुंचो आप सब लोग। ओके चलो नेक्स्ट। ए का पावर m इंटू ए का पावर n इंटू ए का पावर p डिवाइडेड बाय ए का पावर x इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, हाँ बोलो इसका आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। ए का पावर, हाँ बोलो m प्लस n प्लस p माइनस x। ए का पावर m प्लस n प्लस p माइनस x। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स, यस और नो। पावर 4b, ए का पावर क्या है बोलो 4b। डू यू एग्री। इंटू x का पावर क्या है बोलो 6 इंटू ए का पावर कितना है बोलो 2/3। 2/3 है क्या ए का पावर। अच्छा इस 2/3 को मैं -2b/3 ऐसे लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं क्या, -2b/3 ऐसे कर सकता हूं क्या मैं। कैसे, ए का पावर 2/3 और पावर माइनस भी है ना वो ब्रैकेट का, समझा क्या। इंटू एक्स का पावर क्या आएगा बोलो b। एक्स का पावर क्या रहेगा -1 का पावर -b, -1 इंटू -b इज b। डू यू एग्री। एंड ये पूरे ब्रैकेट का पावर 1/6 समझा क्या आपको ये, क्योंकि 6th रूट था, क्योंकि कौन सा रूट था वो बोलो 6th रूट। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स, समझा क्या सबको यहां तक। चलो आगे बताओ क्या रहेगा ये, उसका अगला स्टेप बताओ क्या रहेगा। ए का पावर, हाँ बोलो क्या रहेगा वो 4b माइनस 2b/3 इंटू एक्स का पावर, हाँ बोलो 6 प्लस b। 6 प्लस b रहेगा ना बच्चों, यस और नो। ये ब्रैकेट का पावर क्या है बोलो 1/6। ये ब्रैकेट का पावर क्या है बोलो 1/6। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस। अब बताओ इसका ज्यादा से ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, ए का पावर, हाँ बोलो इधर क्या आएगा 12b माइनस 2b कितना आता है 10b। 10b डिवाइडेड बाय 3 एंड इसका पावर क्या बोलो 1/6 इंटू एक्स का पावर 6 प्लस b का पावर बोलो 1/6। यस और नो, कोई प्रॉब्लम है क्या भाई। अच्छा ठीक है, अब बोलो इसको सिंप्लीफाई करना ही है तो एक ए का पावर क्या आएगा 10b/3 इंटू 1/6 क्या आ सकता है, इट इज 10b/18। ए का पावर 10b/18
18 इंटू एक्स का पावर क्या आएगा बोलो, 6 प्लस बी डिवाइडेड बाय 6, 6 प्लस बी डिवाइड बाय 6. कैन दिस बी फाइनल आंसर माय फ्रेंड्स? कैन दिस बी फाइनल आंसर? 10b बाय 18 को ज्यादा से ज्यादा तुम 5b बाय 9 कर सकते हो. बताओ और सिंप्लीफाई करके a का पावर क्या रहेगा बोलो, 5b बाय 9 इंटू एक्स का पावर, हाँ बोलो क्या रहेगा, 6 प्लस बी डिवाइडेड बाय बी, सॉरी 6 प्लस बी डिवाइडेड बाय 6, या ज्यादा ज्यादा 1 प्लस बी बाय 6 ऐसे भी कर सकते हो उसको, 1 प्लस बी बाय 6. बोलो बेटा डाउट बोलो, मुंह खोल के डाउट पूछो. ऐसे चेहरे से डाउट अभी तक वो टेक्नोलॉजी आया नहीं ना. सही है, वो टेक्नोलॉजी आते ही फिर हम लोग डायरेक्ट मशीन लगा देंगे क्लास में. ऐसे स्टूडेंट का फेस डिटेक्ट कर लेगा, टिक 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 डिकोडेड, इधर टीचर के दिमाग में डायरेक्ट डाउट इंसर्ट होगा वो, एंड फिर टीचर दर 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 जवाब दे देगा उसको. अब कुछ ही सालों में टेक्नोलॉजी आने वाला है एआई की वजह से, समझ रहे हैं ना. हाँ, तो इधर आके बैठने का वो सिंपल उपाय है ना. पहले सिंपल उपाय करने का, फिर बाद में, हाँ ना, थोड़ा अपने को टीपू सुल्तान ने पैदा किया है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम. डू यू एग्री ऑन दिस? अब बोलो, इज इट 3 का पावर 7 इंटू 3 का पावर क्या है बोलो, -5/2, -5/2 रहेगा ना बच्चों, इज इक्वल टू 3 का पावर k. सही है, बोलो लेफ्ट हैंड साइड 3 का पावर, हाँ क्या रहेगा बोलो, 7 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 3 का पावर k. डू यू एग्री? तो 3 का पावर 7 माइनस 5/2 कितना आता है, 7 2 जा 14 माइनस 5, इज इट 9/2? तो इज इट 3 का पावर 9/2 इज इक्वल टू 3 का पावर k. तो दोनों साइड में बेस 3 है, तो बोलो k इज इक्वल टू फाइनली क्या है बोलो जल्दी, 9/2. k इज इक्वल टू क्या है मेरे भाई, 9/2 इज आंसर. k इज इक्वल टू 9/2 is the final answer. I hope everyone is getting this. K is equal to 9/2 is answer. Next, 2 का पावर 5 डिवाइड बाय 2 का पावर 5, इसका आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, 1. कॉमन सेंस है ये तो. 2 का पावर 5 32 डिवाइड बाय 2 का पावर 5 32 डिवाइड बाय 32 का आंसर 1 है. बट अगर अपन अपने रूल यूज करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 का पावर 5 माइनस 5 विच इज 2 का पावर 0. एंड अपने को तो पहले सेकंड से आंसर पता है कि 1. समझा कि आपको? कभी कभी स्टूडेंट को लगता है कि कोई नंबर का पावर 0 आया तो आंसर 1 क्यों आता है, तो समझा कि आपको कोई नंबर का पावर 0 है मतलब वो उस नंबर को उसी से डिवाइड हुआ है. यस और नो? दिस वाज एज गुड एज 32 डिवाइडेड बाय 32. दिस वाज एज गुड एज बोलो 32 डिवाइडेड बाय 32. तो आप प्लीज याद रखना बच्चों, एनी नंबर, कोई भी नंबर का पावर 0 का आंसर क्या होता है हमेशा बोलो 1. कोई भी नंबर का पावर 0 आंसर क्या रहता है 1. तो 8 का पावर 0 आंसर क्या है 1. 100 का पावर 0 1. सही है, ओके. नेक्स्ट 46 करना है बच्चों सॉल्व. यस, बोलो 81 x का पावर 4 डिवाइडेड बाय y का पावर -8, ये ब्रैकेट का पावर 1/4, ये ब्रैकेट का पावर 1/4. हाँ बोलो, ये 81 का पावर 1/4 ऐसे लिख सकता हूं मैं, इंटू x का पावर 4 का पावर 1/4 ऐसे लिख सकता हूं, है या नहीं बच्चों? डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो क्या लिखूं, y का पावर -8 का पावर 1/4. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? अच्छा 81 मतलब 3 का पावर 4 है, का पावर 1/4, कहना से इसका आंसर 3 है. इन शॉर्ट 81 का 4th रूट भाई 3 है क्या? अच्छा बोलो x का पावर 4 का पावर 1/4, टेल मी इज इट x? इज इट x? डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो क्या रहेगा, y का पावर बोलो क्या रहेगा -2, -8 इंटू 1/4 इज -2. तो टेल मी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये है क्या, 3xy². 3x नीचे जो y का पावर -2 डिनोमिनेटर में था वो ऊपर आके y² हुआ, तो इज इट 3x इंटू y²? 3x इंटू y² इज द आंसर. टफ था बच्चों ये. नेक्स्ट, ओके.
अब बताओ ये 3 का पावर 3 ब्रैकेट का पावर 2, मतलब ये 3 का पावर 6 है क्या, इंटू 4 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 6, दिस होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा बोलो, 3 का पावर 6 इंटू 4 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 6। टेल मी ये सब का आंसर 1 आएगा क्या, सब कुछ कैंसिल हुआ। इन शॉर्ट दिस 3 का पावर 6 माइनस 6 मतलब 3 का पावर 0 इंटू 4 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 0, कोई भी नंबर का पावर 0 आंसर क्या होता है 1, तो फाइनल आंसर इज 1, फाइनल आंसर इज 1। टफ था बच्चों, ये इजी था या नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कभी कभी आईसीआई ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेट करता है, स्टूडेंट को लगता है देख के ऐसा कुछ क्या है कॉम्प्लिकेट, अगर अपने को रूल्स ऑफ इंडाइसिस पता है तो अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है या नहीं। चलो फिर करे सॉल्व, ये बताओ क्या लिखो। ये जो पूरा ब्रैकेट है पहले, चलो मैं वो तो कॉपी पेस्ट मार रहा हूं, उसका पावर -1/2 एज इट इज लिखा मैंने। आप ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों, यहां पे -1/2 चलेगा क्या, चलो ये 1 माइनस ये भी एज इट इज चलेगा क्या बच्चों। अब बताओ ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखना है उसका पावर क्या है बोलो, -1। ध्यान है सबका, इधर -1 है या नहीं है, ये 1 माइनस भी एज इट इज लिखता हूं बच्चों। अब बताओ सिर्फ क्या मैंने नहीं लिखा दिख रहा है क्या आपको, क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा मैंने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1, उतना ही नहीं लिखा ना मैंने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर, तो कैन आई राइट इट एज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1 मतलब नीचे आके 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1 होगा ना वो, समझा क्या बताओ आप, यस और नो। ओके चलो अब मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूं, चलेगा ना बच्चों। अब ये ब्रैकेट एज इट इज, ये ब्रैकेट का पावर क्या है मुझे बताओ, बोलो जल्दी, -1/2 है या नहीं, 1 माइनस, एक काम करते ये ब्रैकेट भी एज इट इज, इसका पावर क्या है बोलो -1। हाँ चलो अब जो उसके वो करली ब्रैकेट के अंदर जो है उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो क्या आप, हाँ बोलो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 मतलब क्या बचा न्यू ऊपर बोलो माइनस एक्स स्क्वायर, इतना ही बचा ना, डिवाइडेड बाय बोलो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डू यू एग्री, यस और नो। तो आप बताओ यहां पे ये ब्रैकेट वापस एज इट इज, ध्यान दे रहे हो क्या, इसका पावर क्या था मुझे बताओ -1/2, ये 1 माइनस ये एज इट इज, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों। अब बताओ कोई भी नंबर का पावर -1 है मतलब कहने से वो माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1 है, एंड नीचे जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसका भी पावर -1 हुआ, तो पावर -1 है मतलब उसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाया तो पावर क्या बन जाएगा 1, एंड डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके गए तो पावर क्या बन जाएगा 1। मतलब अगर आपको मैंने बोला है a डिवाइडेड बाय b का पावर -5b का पावर -1, यू कैन राइट दिस एज b डिवाइड बाय a, यू कैन राइट दिस एज b डिवाइड बाय a, मतलब वो a का पावर -1 डिवाइड बाय b का पावर -1 हुआ, a का पावर -1 नीचे आके a हुआ, b का पावर -1 ऊपर जाके b हुआ, तो वो b बाय a ही हुआ ना, यस और नो। तो अब वैसे ही ये जो मैंने लिखा हुआ है उसको उल्टा कर दो आप, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, हाँ कर दो, क्या रहेगा ये ऊपर बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर को मैं प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया, इसको प्लस कर देता हूं, नहीं समझा आपको, वो माइनस एक्स स्क्वायर है पीछे माइनस को प्लस कर दिया ना मैंने, समझा क्या। हाँ चलो अब बताओ ये पूरा ब्रैकेट अगेन एज इट इज, इसका पावर क्या था बोलो -1/2। हाँ चलो करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो अब ब्रैकेट में, हाँ करो बोलो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब क्या बचा 1, है या नहीं, डिवाइडेड बाय क्या बोलो एक्स स्क्वायर। डू यू एग्री, तो 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में है, कैन आई राइट इट एज एक्स का पावर -2, है या नहीं, का पावर -1/2, तो क्या आएगा फिर फाइनली बोलो एक्स का पावर 1, तो फाइनल आंसर क्या है एक्स। तो ये सबका फाइनल आंसर एक्स है, ये सबका फाइनल आंसर क्या है एक्स, समझा क्या आपको ये। आप बताओ मैंने रूल्स ऑफ इंडाइसिस छोड़ के और कुछ यूज किया क्या, अगर वो छोड़ के और कुछ किया है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, वो तो 5th स्टैंडर्ड, समझा क्या आपको ये। तो ऐसा कुछ भी अगर वो कॉम्प्लिकेटेड देंगे ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट उसका कुछ पावर, तो अपन आराम से सिस्टम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप करोगे क्या क्वेश्चन सॉल्व, 50th क्वेश्चन करने वाले पहले सॉल्व बताओ क्या आंसर रहेगा, सॉल्व करके बताओ 50th क्वेश्चन।
x का पावर n, फिर उसके बाद में क्या है n माइनस वन बाय एन। n माइनस वन बाय एन मतलब क्या होता है n स्क्वेयर माइनस वन डिवाइडेड बाय n, यानी पूरे ब्रैकेट का पावर क्या है 1 अपॉन n प्लस वन। डू यू एग्री? तो बोलो ये क्या आएगा x का पावर, बोलो n इंटू n स्क्वेयर माइनस वन डिवाइड बाय n इंटू 1 अपॉन n प्लस वन। ये मैंने सही लिखा है क्या बताओ? ये सारे पावर मल्टीप्लाई कर दिए ना मैंने। टेल मी ये n कैंसिल हुआ क्या? तो बोलो x का पावर n स्क्वेयर माइनस वन को कैन आई राइट इट एज n माइनस वन इंटू n प्लस वन इंटू 1 अपॉन बोलो n प्लस वन। तो n प्लस वन कैंसिल हुआ क्या? n स्क्वेयर माइनस वन मतलब n स्क्वेयर माइनस वन स्क्वेयर, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी। याद है क्या आपको ऐसे कुछ? तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है बोलो? x का पावर बोलो n माइनस वन, या ऐसे रहा तो चलता है क्या बताओ? x का पावर n डिवाइड बाय x, ये आंसर ऐसे बोल सकता हूं क्या मैं? यस, x का पावर n डिवाइड बाय x का पावर 1 इज x का पावर n माइनस वन ओनली। सही है बच्चों? आपको अभी कुछ लोगों का क्या डाउट रहता है, सर वो x का पावर n माइनस वन फाइनल क्या x का पावर n डिवाइड बाय x, वो तो ऑप्शन में क्या दिया है उस पर डिपेंड करता है ना मेरे भाई। अभी है या नहीं? मैं आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म तक लेके गया, x का पावर n माइनस वन इज आंसर। सही है। नेक्स्ट, इफ a का पावर x इज b, b का पावर y इज c एंड c का पावर z इज a, देन xyz इज हाउ मच? ये क्वेश्चन है। xyz इज इक्वल टू हाउ मच? ये क्वेश्चन है। आप ही बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। a का पावर x कितना है b, b का पावर y इज c एंड c का पावर z इज a, देन xyz इज हाउ मच? लॉग लेके सॉल्व करेंगे? ठीक है, लॉग लेके सॉल्व कर सकते हैं। करना है फिर a का पावर x इज, या a का पावर x इज इक्वल टू b है। चलो दोनों साइड का लॉग ले लो, क्या बन जाएगा? इज इट x लॉग a इज इक्वल टू बोलो लॉग b। समझ रहा है क्या आपको ये? तो x इज इक्वल टू क्या रहा बोलो? लॉग b डिवाइड z लॉग c इज इक्वल टू लॉग a। तो टेल मी z इज इक्वल टू क्या आएगा? लॉग a डिवाइडेड बाय लॉग c, लॉग a डिवाइडेड बाय लॉग c। ध्यान दे रहे हो क्या आप? तो आप बताओ बच्चों, लॉग a डिवाइड बाय लॉग c है या नहीं? तो आप बताओ, यहां पे ध्यान दे रहे हो? आपको क्वेश्चन क्या पूछा था बोलो? एक्स वाई जेड। क्वेश्चन क्या पूछा था? एक्स वाई जेड। तो बोलो एक्स क्या है? लॉग बी डिवाइडेड बाय लॉग ए। वाई क्या है? लॉग सी डिवाइडेड बाय, एंड जेड क्या है? लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग सी। कैन आई से सब कुछ कैंसिल? आंसर इज 1। विद द फाइनल आंसर इज 1। टफ था बच्चों, ये टफ था क्या? ओके अगर फिर भी कोई बोलता है कि नहीं सर मुझे लॉग यूज करना ही नहीं है, मुझे इंडाइसेस से ही दिखाओ, तो मैं कोशिश कर सकता हूं। और एक बार ध्यान दे रहे हो आप सब लोग यहां पे? अच्छा, ये जो अभी मैंने लिखा है ये सबको समझा क्या बताओ? ये जो अभी हमने किया वो सबको समझा क्या बताओ इतना? यस और नो? ये कैसे सॉल्व किया? लॉग से सॉल्व किया या रूल्स ऑफ इंडाइसेस से सॉल्व किया? लॉग से सॉल्व किया। हम कोशिश करते यही हम रूल्स ऑफ इंडाइसेस से कर पाएंगे क्या? कोशिश तो कर सकते, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, चलेगा क्या? क्या होगा? ज्यादा होगा नहीं ना, कोशिश करेंगे लेकिन हम लोग। चलो आप बताओ, इन्होंने अपने को क्या दिया है क्वेश्चन में? बताओ आप मुझे, क्वेश्चन में क्या दिया है बताओ ना आप मुझे। बोलो बच्चों, a का पावर x इज इक्वल टू क्या है? b। a का पावर x इज इक्वल टू b है, एंड b का पावर y इज इक्वल टू क्या है बताओ? c। तो एक काम करते हैं, ये b का पावर y इज इक्वल टू c है ना, यहां पे दोनों साइड का पावर 1 बाय y लेते, दोनों साइड का पावर। तो आप बताओ b इज इक्वल टू क्या आएगा? हाँ बोलो, c का पावर 1 बाय y। नहीं समझा आपको? यस और नो? b का पावर y का पावर 1 बाय y, तो b का पावर 1 हुआ ना? नहीं समझा आपको? तो b इज इक्वल टू क्या है आप बताओ? c का पावर,
तो मैं बी की जगह पे सी का पावर 1/y ऐसे लिखूं क्या? चलता है क्या? बताओ आप मुझे, यस और नो। और बताओ क्वेश्चन में क्या दिया था आपने को, बोलो। सी का पावर जेड इज इक्वल टू क्या दिया था? सी का पावर जेड इज इक्वल टू, सी का पावर जेड इज इक्वल टू क्या दिया था? ए। तो एक काम करो, दोनों का पावर तुम 1/z ले लो, तो सी इज इक्वल टू क्या आएगा? बोलो, ए का पावर, सी इज इक्वल टू ए का पावर क्या आएगा? 1/z। सी इज इक्वल टू ए का पावर 1/z आएगा कि नहीं, बताओ आप मुझे। तो एक काम करो, इधर सी की जगह पे ए का पावर 1/z ऐसे लिखो आप। तो ये ए का पावर 1/z का पावर क्या है? बोलो, 1/y। तो अब मुझे बताओ, क्या ना इसे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है, लेफ्ट हैंड साइड यहां पे दिख रहा है क्या आपको? ये इसके बाद में इधर मैं यहां पे लिखता हूं, चलेगा क्या बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बोलो, ए का पावर x। एंड राइट हैंड साइड क्या है? बोलो, ए का पावर 1/y इंटू जेड, वाई जेड। तो दोनों साइड में बेस क्या है? सेम है, ए है कि नहीं? इज इट देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? बोलो, 1/yz। तो yz को इधर ले लो, तो xyz इज इक्वल टू 1। आया आंसर। देयरफॉर xyz इज इक्वल टू 1। मैंने, आपने मुझे बोला कि नहीं सर लॉग से इजी जा रहा है, इसलिए मैंने आपको वो भी बताया, समझाया नहीं? इनफैक्ट पहले आपने जो बोला वो किया मैंने, बट मैंने आपको क्या बोला था? रूल्स ऑफ इंडाइसिस से भी होता ही है, करके दिखाया कि नहीं? लेकिन xyz इज इक्वल टू 1 आया कि नहीं बच्चों? आई होप यू आर गेटिंग दिस। बट नो डाउट आप जो सोच रहे थे लॉग से सर जल्दी हो जाएगा, नो डाउट इट वॉज करेक्ट, है या नहीं? क्योंकि इससे उसमें कम झमेला था, फटाफट कैंसिल हो रहा है, वो समझ रहा था अपने को, कुछ गया कि नहीं? बट ये समझा कि आपको ये दोनों साइड का पावर 1/z लिया, 1/x लिया। चलो नेक्स्ट करना है सवाल बच्चों, बोलो। ये पहला ब्रैकेट x का पावर a डिवाइड बाय x का पावर b, मतलब इज इट x का पावर a माइनस b? एंड ये ब्रैकेट का पावर क्या है? बोलो, a स्क्वेयर प्लस ab प्लस b स्क्वेयर, सही है? देन टेल मी, इज इट x का पावर b माइनस c? ये ब्रैकेट का पावर b स्क्वेयर प्लस bc प्लस c स्क्वेयर, देन x का पावर c माइनस a, ब्रैकेट का पावर c स्क्वेयर प्लस ac प्लस a स्क्वेयर, सही है बच्चों? चलो एक मिनट ध्यान दो, अभी एक मिनट प्लीज। मुझे बताओ, आपको ये फॉर्मूला पता है क्या? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। वेरी गुड। तो क्या हुआ बताओ, ये x का पावर क्या है? बोलो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू एक्स का पावर क्या है? बोलो, ये बी क्यूब माइनस सी क्यूब इंटू एक्स का पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अंडरस्टूड माय फ्रेंड्स? तो आप बताओ फाइनली ये x का पावर क्या आ रहा है? आप ही बताओ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो ये x का पावर क्या आया? 0। फाइनल आंसर इज 1। ऊपर का तो सब कैंसिल हुआ, वो तो दिख ही रहा है ना अपने को। ये ए क्यूब माइनस ए क्यूब, सी क्यूब माइनस सी क्यूब, बी क्यूब माइनस बी क्यूब कैंसिल। तो आंसर इज x का पावर 0। तो शायद आपको याद रहेगा, इधर मैं नीचे लिख देता हूं, log x इज इक्वल टू, कोई भी नंबर का log जो होता है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ x प्लस, बोलो, मैंटीसा ऑफ x। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ x प्लस मैंटीसा ऑफ x। तो log x इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ x प्लस मैंटीसा ऑफ x। log x is equal to characteristic of x plus, बोलो, मैंटीसा ऑफ x। तो इंटीजर पार्ट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक एंड फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट इज नोन एज, बोलो, मैंटीसा। फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट ऑफ द नंबर इज नोन एज, बोलो, मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक is the integer part and मैंटीसा is the fractional part, और कभी कभी वो बोल सकते हैं डेसिमल पार्ट। क्या बोल सकते हैं? डेसिमल पार्ट इज नोन एज मैंटीसा। आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? यस और नो? log x इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ x प्लस मैंटीसा ऑफ x। देखो वापस वही लिखा है उन्होंने, दिख रहा है क्या आपको ये? अब बताओ log के कुछ रूल्स, आपको log के सारे रूल्स याद है क्या? चलो बताओ। log ऑफ b का पावर a इज इक्वल टू क्या आता है? a log b। याद रहेगा क्या ये? यस और नो? यहां पे मैं और एक रूल लिखता हूं नीचे, ओके, आप
अभी लिख देना log ऑफ x टू द बेस y। समझते हैं ना बच्चों आपको ये log ऑफ x टू द, समझा क्या ये कैसे पढ़ते हैं इसको? log ऑफ x टू द बेस y क्या रहता है बोलो? log x डिवाइडेड बाय log y। इसमें डाउट है आपको? log x डिवाइडेड बाय log y। हाँ चलो बोलो log ऑफ m का पावर ab। हाँ बोलो क्या रहता है? ab log a टू द बेस m माइनस log b टू द बेस m। तो log ऑफ a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू log a माइनस log b। ये तो पता है ही आपको। बेस, अगर क्वेश्चन में बेस m है तो राइट हैंड साइड में भी बेस क्या रहेगा? m ही रहेगा। तो log ऑफ a डिवाइड बाय b, आंसर इज log a माइनस log b। चलो बोलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है लॉग का। इफ log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू k, देन क्या रहता है बोलो आप? b का पावर k मस्ट बी इक्वल टू a। ऐसे कुछ सिखाया क्या आपको? इफ log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू k, देन b का पावर k मस्ट बी इक्वल टू a। b का पावर k मस्ट बी इक्वल टू a। आई होप यू आर गेटिंग दिस। इफ x का पावर y इज इक्वल टू z, इफ x का पावर y इज इक्वल टू z, देन हाँ बोलो क्या रहेगा? log ऑफ, बोलो, z टू द बेस x इज इक्वल टू y। log ऑफ z वही ऊपर का ही रूल है, अब उल्टा लिखा से। समझा क्या आपको ये? इफ x का पावर y इज इक्वल टू z, देन log ऑफ z टू द बेस x इज इक्वल टू y, इज इक्वल टू y। याद रहने का चांस है। बोलो log ऑफ a टू द पावर माइनस b का आंसर क्या आता है? माइनस b इंटू log a। log ऑफ ab डिवाइड बाई c का आंसर क्या रहेगा? log a प्लस log b माइनस log c। log a प्लस log b माइनस log c। चांस है कुछ याद रखने का? नेक्स्ट, एंटी लॉग ऑफ log x क्या होता है? x। log of anti-log of x is x। log of a to the base a, answer 1। log of a to the base a मतलब log a divided by log a आएगा, answer is 1। log of a to the base b into log of b to the base c is equal to log of a to the base c। log b कैंसिल हो गया। अरे log of a डिवाइडेड बाय log b into log b डिवाइड बाय log c, log b कैंसिल हुआ तो आंसर आया log a डिवाइडेड बाय log c विच इज इक्वल टू log of a to the base c। log 10 का आंसर क्या रहता है? 1। log 100 क्या रहता है? 2। log 1000 3। log 100 क्या रहता है? 2। log 1000 3। log abc क्या रहता है आप ही बताओ? log a to the base m प्लस log b to the base m प्लस log c to the base m is log abc, is log abc। log a to the base m plus log b to the base m plus log c to the base m is log abc। टफ था बच्चों ये। बताओ log 1 का आंसर क्या रहता है? आप ही बताओ। log 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0। log 1 का कोई भी बेस रहने दो, आंसर क्या रहता है? 0, क्योंकि log 1 0 आता है, क्योंकि log 1 क्या रहता है? 0। log 10 कितना रहता है? 1। log 100 क्या रहता है? 2। log 1000 इज 3। सही है। नेक्स्ट करना है क्या क्वेश्चन सॉल्व, या बीच बीच में मोटिवेशन चाहिए? बताओ आप मुझे। चाहिए रहा तो बोलो मेरे भाई, मेरे पास बहुत स्टॉक है। मोटिवेशनल कुछ कहानी वगैरह सुनना है? ऐसा सुनना रहा तो बोलो। जनरली आजकल बच्चों को, ऑनलाइन बच्चों को पर्टिकुलरली, वो ज्यादा पसंद रहते हैं। ऐसा धड़ाधड़ पढ़ा रहा है, एक के बाद में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, बोलते क्या पागल है यार, ये तो मैथ्स का प्रोफेसर मैथ्स पढ़ा रहा है, कमाल हो गया यार, है कि नहीं? मैथ्स पढ़ा रहा है ये तो, अच्छा पढ़ के थक गए, वापस पढ़ा रहा है कि नहीं? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आज की डेट में? देखो बच्चों, मैं आपको बोलूंगा पढ़ते कैसे, है कि नहीं? सब बुक लेने का, है कि नहीं? एंड फिर सोचो कि तुम्हारी मां कितनी खुश होगी जब तुम फाउंडेशन पास हो जाओगे, है कि नहीं? फिर स्टूडेंट बोलेगा हाँ मां को खुश करना है,
है कि नहीं? बट का बड़ा है ना, अपना रिजल्ट भी वैसे ही आता है फिर, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। चलो करना है सवाल। log 8 to the base 3, tell me my friends, can I write it as log 8 divided by log 3? Can I write it as log 8 divided by log 3 divided by, हाँ बोलो क्या आएगा ये? log 16 divided by log 9 into, हाँ बोलो डिवाइड बाय क्या है बोलो? log 16 डिवाइड बाय log 9, तो log 9 ऊपर जाएगा ना अभी, log 9 मतलब log ऑफ 3 स्क्वायर। कैन आई राइट इट एज 2 log 3? लिख सकता हूं क्या? डिवाइडेड बाय क्या आएगा? log 16, log 16 मतलब log ऑफ 2 का पावर 4, इज इट 4 log 2? यस और नो? इनटू, अब बता इनटू क्या करना बाकी है बोलो? log 4 ऊपर जाएगा, log 4 इज log ऑफ 2 स्क्वायर, log 2 स्क्वायर मतलब क्या आता है ये? log ऑफ 2 क्या आता है वो बोलो? 2 log 2, डू यू एग्री? डिवाइडेड बाय बोलो log 10, log 10 क्या रहता है? 1, log 10 क्या रहता है? 1। देखो कुछ कैंसिल हो सकता है तो उतना कर लो, log 2 कैंसिल, log 3 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? तो ये 2 इंटू 2 4 है, ये 4 के साथ कैंसिल, क्या बचा फाइनल आंसर बताओ? 3 log 2, और कैन आई से फाइनल आंसर इज log 8? कैसे 3 log 2 को log 8 कैसे आया? और तो log ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, कौन से 2 पार्ट्स? कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कौन सा पार्ट है ये? इंटीजर पार्ट। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कौन सा पार्ट है? इंटीजर। एंड फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? मैंटिसा। तो इफ द नंबर जिसका हम लॉग ला रहे हैं अगर वो नंबर 1 या 1 से ज्यादा है तो हाउ टू फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक? याद है क्या आपको? नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट माइनस 1, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट माइनस 1। एंड अगर वो नंबर 0 और 1 के बीच में, फॉर एग्जांपल log ऑफ 0.0086, log ऑफ 0.000213 इसका नंबर रहा, तो कैसे? नंबर ऑफ जीरोज इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल पॉइंट, नंबर ऑफ जीरोज बोलो इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल पॉइंट प्लस 1, तो समझो 0.0003 3 बार है, तो 3 जीरो है प्लस 1 कितना आता है? 4, तो कैरेक्टरिस्टिक विल बी 4 बार, कैरेक्टरिस्टिक विल बी 4 बार। एंड मैंटिसा कैसे फाइंड करते हो? तो लॉग टेबल से लाते। वो कहां से लाते मैंटिसा? लॉग टेबल से। आपको एग्जाम में ये सब रामायण याद रखने की जरूरत है क्या? कंसेप्ट के लिए आपको ठीक है, बट बाकी हम अदरवाइज तो लॉग कैलकुलेटर पे ला सकते हैं ना? याद है क्या किसी को कैलकुलेटर पे कैसे लॉग लाते? कैसे बोलो? जिस नंबर का लॉग चाहिए वो नंबर एंटर करो, स्क्वायर रूट 15 टाइम्स -1 इंटू 14230.9635 इंटू 14230.9635, यू कैन गेट लॉग ऑफ अ नंबर। तो ये पॉइंट नंबर 56 क्लियर है क्या? And mantissa, obviously mantissa will be seen from log table. Mantissa will be seen from बोलो log table. Yes or no? Okay. Next, अब देखो यहां पे एक नंबर मैंने दिया हुआ है, उसका कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है। क्या बताना है? तो बोलो 56.81, ये नंबर 1 से ज्यादा है ना? तो देयर आर हाउ मेनी डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट? 2, तो 2 माइनस 1, कैरेक्टरिस्टिक इज 1। नेक्स्ट बोलो 2 इज द कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट 1 इज द कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट 0। अब कभी कभी स्टूडेंट मिस्टेक से क्या करता है, समझा क्या? डेसिमल पॉइंट के पहले 5 है, 5 - 1 4 इज द कैरेक्टरिस्टिक। ऐसे करना है क्या? नहीं, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट -1। चलो नेक्स्ट बोलो 1 इज द कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट बोलो तो कैरेक्टरिस्टिक इज 3 बार, कैरेक्टरिस्टिक इज 3 बार। यहां पे कैरेक्टरिस्टिक इज 1 बार, यहां पे कैरेक्टरिस्टिक इज 0। देयर इज 1 डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट -1, तो ये 3 बार 2 बार 1 बार कब आता है? इफ द नंबर इज बिटवीन 0 एंड 1। इफ द नंबर इज बिटवीन बोलो 0 एंड 1 तो ही कैरेक्टरिस्टिक बार 1 बार 2 बार 3 आएगा। समझा आपको ये? हाउ टू फाइंड log x ऑन कैलकुलेटर, याद है आपको प्रोसीजर? हम बताओ जल्दी। एंटर x, देन स्क्वेयर रूट का बटन 15 टाइम्स, देन डिडक्ट 1, देन मल्टीप्लाई बाय
14230.9635। एक ने मुझे इंस्टाग्राम पे ये भी डाउट भेजा था, सर आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर 14230.9635, प्लीज टेल मी द ट्रिक टू रिमेंबर दिस। हाउ टू रिमेंबर दिस नंबर 14230.9635। अब बताओ मैंने क्या आंसर देना चाहिए? 14230.9635, उसके बाद एड 1, उसके बाद इंटू इक्वल टू। तो इंटू इक्वल टू मतलब स्क्वायर आता है ना बच्चों। इंटू इक्वल टू कितनी बार प्रेस करना है? इंटू इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स? 15 टाइम्स। इंटू इक्वल टू यू हैव टू प्रेस हाउ मेनी टाइम्स? 15 times. You'll get the answer on calculator. How to find a to the power b on calculator, particularly when b is in fraction. b fraction में रहा तो a का पावर b कैसे फाइंड करते हैं? हाँ बोलो। एंटर a, स्क्वायर रूट का बटन हाउ मेनी टाइम्स? 12 टाइम्स। उसके बाद डिडक्ट 1, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय b, मल्टीप्लाई बाय पावर, देन एड 1, देन इनटू इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स? 12 टाइम्स। इनटू इक्वल टू करो 12 टाइम्स, यू विल गेट द आंसर ऑन कैलकुलेटर। हाउ टू फाइंड a टू द पावर b व्हेन b इज इन फ्रैक्शंस का ये आंसर है। कॉमन बेस ऑफ लॉग्स इज 10, नेचुरल बेस ऑफ लॉग्स इज e, नेचुरल बेस है e, वेयर e जो होता है दैट इज, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जिसका वैल्यू होता है 2.7183 अप्रोक्सीमेटली। 2.7183 अप्रोक्सीमेटली इज द वैल्यू ऑफ e। समझा क्या मेरे भाई? नेक्स्ट, अब क्वेश्चन है log ऑफ 64। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन है log ऑफ 64 टू द बेस √2। log ऑफ 64 टू द बेस √2 कैसे सॉल्व करना है? करेंगे सॉल्व। log 64 टू द बेस √2 का आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? log 64 डिवाइडेड बाय log √2। डू यू एग्री ऑन दिस? अरे log ऑफ a टू द बेस b इज log a डिवाइड बाय log b। कितने लोगों को समझ रहा है यहां तक? पक्का? अच्छा बताओ, log 64 कैन आई राइट इट एज log ऑफ 2 का पावर 6 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 का पावर क्या आएगा बोलो? 1/2। तो वेदर न्यूमरेटर इज 6 log 2, डिनोमिनेटर इज 1/2 log 2, वेदर log 2 कैंसल, आंसर इज 12। 6 into 2/1, वेदर 12 इज द आंसर। अब ये एमसीक्यू का प्रैक्टिस है या नहीं है, या मैं सिर्फ रूल्स बता के छोड़ दिया? है या नहीं है? नेक्स्ट, log टू द बेस 2 ऑफ log टू द बेस 2 ऑफ log टू द बेस 2 ऑफ 16 इज इक्वल टू। अब बताओ, करेंगे सवाल हम लोग ये? चलो मैं ये log टू द बेस 2 एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ये log टू द बेस 2 कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, और सामने क्या है मुझे बताओ। बोलो क्या बचाओ, बताओ ना बच्चों। log 16 टू द बेस 2, log 16 टू द बेस 2 मतलब क्या? log 16 डिवाइडेड बाय log 2। log 16 इज इट log 4 डिवाइडेड बाय log 2? डू यू एग्री? यस और नो? log 4 क्या होता है? log ऑफ 2 स्क्वायर विच इज 2 log 2 डिवाइड बाय log 2। 2 कैंसिल हुआ, तो फाइनली आंसर क्या बचा बोलो? log टू द बेस 2 ऑफ 2, तो फाइनल आंसर इज 1। log 2 डिवाइड बाय log 2 which is equal to 1, which is equal to 1। समझा क्या बच्चों? फाइनल आंसर इज 1। नेक्स्ट, log ऑफ 1/3 टू द बेस 9, log ऑफ 1/3 टू द बेस 9 इज इक्वल टू हाउ मच? बोलो कैसे सॉल्व होगा ये? बोलो मेरे भाई। log 1/3 डिवाइडेड बाय log 9। अच्छा टेल मी, इज इट log ऑफ 3 का पावर -1? सही है। डिवाइडेड बाय बोलो क्या आएगा? log ऑफ 3 का पावर
2, न्यूमरेटर क्या आएगा बताओ, -1 log 3, डिनोमिनेटर 2 log 3, क्या कैंसिल हुआ, log 3 कैंसिल, फाइनल आंसर इज -1/2, फाइनल आंसर इज -1/2, सही है। इसलिए मैं ये मजाक बोल के नोट्स नहीं बनाया मैंने, बहुत R&D करके कॉम्प्रिहेंशन रिवीजन का बुक बनाया मैंने, समझ रहा है क्या आपको ये, ताकि आपके लिए सारे पॉइंट्स कवर हो जाए, ठीक है। चलो, log ऑफ 32 का पावर क्या है बोलो, -8, तो कैन आई से दिस इज log ऑफ 32 का पावर -8, डिवाइड बाय क्या आएगा बोलो, log 16, डू यू एग्री, टेल मी, इज इट log ऑफ बोलो 2 का पावर 5, ये ब्रैकेट का पावर -8 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 का पावर 4। अब बताओ ऊपर log ऑफ 2 का पावर क्या आएगा बोलो, -40, तो क्या आएगा न्यूमरेटर बताओ, -40 log 2 डिवाइडेड बाय 4 log 2, वेदर log 2 कैंसिल हुआ, आंसर इज -10, आंसर -10 है क्या, टफ है क्या, आंसर -10 है क्या। नेक्स्ट, log x इज m प्लस n, log y इज m माइनस n, सही है क्या। देन log ऑफ 10x डिवाइडेड बाय y स्क्वेयर इज हाउ मच, ये क्वेश्चन पूछा है, तो बोलो क्या रहेगा आंसर, log 10 प्लस log x माइनस log y स्क्वेयर, डू यू एग्री। अरे log 10x डिवाइड बाय y स्क्वेयर यार, log 10 प्लस log x माइनस log y स्क्वेयर आएगा कि नहीं। log 10 क्या होता है बोलो 1, log x क्या दिया है उन्होंने m प्लस n, माइनस बोलो 2 log y, log y स्क्वेयर मतलब 2 log y, तो 2 एज इट इज, log y क्या है बताओ, m माइनस n, 2 इंटू m माइनस n, बोलो क्या आ रहा है फाइनल आंसर बोलो, 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m प्लस 2n, तो टेल मी क्या रहा है, m माइनस इज इट 3n, बराबर है क्या बच्चों, माइनस m प्लस 1, चलता है क्या बताओ, सही है, 3n माइनस m प्लस 1, कैन दिस बी या माइनस m प्लस 3n प्लस 1, जैसे लिखना है लिखो बेटा, दिस इज द आंसर। कौन से रूल यूज हो रहे हैं, बेसिक रूल्स यूज हो रहे हैं या बहुत एडवांस रूल्स है कोई। नेक्स्ट, 2 log 5 प्लस log 8 माइनस 1/2 log 4 इज इक्वल टू हाउ मच, करना है क्या सॉल्व, 2 log 5 मतलब कैन आई राइट इट एज log 5 स्क्वायर मतलब log 25, सही है, प्लस क्या है बताओ log 8 माइनस बोलो 1/2 log 4 मतलब log ऑफ 4 का पावर 1/2 एंड 4 का पावर 1/2 मतलब क्या log 2, सही है बच्चों। टेल मी वेदर दिस इज log ऑफ 25 इंटू 8 डिवाइड बाय 2, सही है, 25 इंटू 8 डिवाइड बाय 2, डू यू एग्री। 25 इंटू 8 कितना था 200 डिवाइड बाय 2, क्या आंसर है log 100, तो टेल मी वेदर फाइनल आंसर इज 2, log 100 इज इक्वल टू 2, log 100 इज इक्वल टू क्या आता है 2, टफ है बच्चों ये, log 100 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट करना है सॉल्व, थक गए ना अभी ना, ये एग्जैक्टली इशू रहता है। अपन अभी यहां पे मैं हूं इसलिए बाकी जो भी है चल रहा है अपना, अपन रेगुलर जब पढ़ने बैठते थक गए, चलो बोर हो गया, इधर गए उधर गए, तो अपन फ्यूचर में क्लर्क बनते बैंक में, क्या बनते हैं क्लर्क, समझता है क्या। अगर अपने को बैंक का डायरेक्टर बनना है ना तो फिर कुछ करना पड़ता है अभी, कि ऐसा नहीं है कि बाद में मेहनत नहीं है, बट मेहनत को रिवॉर्ड बहुत तगड़ा है ना, समझ रहा है क्या। अब उसकी लाइफ थोड़ा कंफर्टेबल है, बट उसने कब मेहनत की, मे बी 8th स्टैंडर्ड लेट से 16 के एज से 25 के एज तक,
एंड 25 से लेके आगे जब तक वो जिएगा 70, 80, व्हाटएवर, उसका लाइफ इज और नॉट। वर्सेस दूसरा भी है, कोई कोई वर्सेस दूसरी भी है, कोई कुछ नहीं किया था 30 तक, कुछ भी नहीं किया, 30 से 40 बहुत मेहनत किया, खतरनाक। उधर नहीं का पार्टी कर सकते ना अपन, बराबर है कि नहीं? पार्टी अपने को इधर करके जाना है ना, है या नहीं? किधर करना है पार्टी? इधर ही करना है, ऊपर जाके इधर करना है ना, तो फिर उसके पहले सक्सेसफुल बनना पड़ेगा ना, नहीं तो पता चला अपन सक्सेसफुल बन गए, यस मैं 10,000 करोड़ का मालिक, भगवान बोल रहे हाँ भाई 3 दिन है तेरे पास, है कि नहीं? प्रॉब्लम है ना भाई फिर। चलो करें सॉल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ, ये बोल रहा है 4th रूट, ये जो पूरा स्क्वायर रूट है, एक काम करता हूं इस ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, एंड उसका पावर क्या है 1/4। चलेगा क्या बच्चों? यस और नो? अब बताओ, वो 729 की जगह पे कैन आई कॉल इट एज 3 का पावर 6? 3 का पावर 6 729 होता है कि नहीं? इनटू, अब क्यूब रूट है तो ये पूरा ब्रैकेट में इसके अंदर लिख दूंगा, एंड उसका पावर 1/3। सही है क्या? अरे क्यूब रूट जो है दिख रहा है क्या आपको? अब बोलो 9 का पावर -9, सॉरी 9 का पावर -1, मतलब इज इट 1/9? इनटू बोलो 27 का पावर -4/3, 27 मतलब क्या है? 3 क्यूब है ना बच्चों, का पावर क्या बोलो? -4/3। डू यू एग्री? 3 क्यूब का पावर -4/3, डू यू एग्री? ये 3 का पावर 3 इंटू क्या करो, आप ही बताओ मुझे। 3 का पावर 3 इंटू बोलो -4/3, आप एग्री करते हो क्या इस पे बताओ आप? 3 का पावर 3 इंटू, 3 का पावर 3 इंटू बोलो -4 डिवाइडेड बाय 3। कितने लोगों को समझ रहा है मैंने अभी तक जो लिखा है वो? समझ रहा है? हाँ चलो, ये ब्रैकेट वापस एज इट इज, ध्यान दे रहे सब लोग बच्चों? ये ब्रैकेट का पावर क्या है बताओ? 1/4। ये 3 का पावर 6 एज इट इज, डू यू एग्री? यस और नो? ये 1/9 जो है उसकी जगह क्या लिखो? 1/3² लिखू क्या? इंटू 3 का पावर 3 इंटू -4/3, मतलब क्या आता है? 3 का पावर -4, 3 का पावर -4, डू यू एग्री? ये ब्रैकेट का पावर क्या है बोलो? 1/3। कितने लोगों को यहां तक समझा? नेक्स्ट, अब बोलो इज इट 3 का पावर 6 एज इट इज, इनटू बोलो क्या है वो? 3 का पावर -4 डिवाइड बाय 3 का पावर -2, मतलब क्या आएगा? 3 का पावर -6। यस और नो? 3 का पावर -6 का पावर 1/3 मतलब क्या? 3 का पावर बोलो -6 का पावर क्या बोलो? 1/3, एंड ये ब्रैकेट का पावर क्या है? 1/4। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? 1/4 है या नहीं? भाई कुछ चेहरे पे ला सकते हो क्या तुम अपने? बोलो ये 3 का पावर 6 एज इट इज इनटू क्या है वो? 3 का पावर -6 इंटू 1/3, मतलब क्या आएगा? 3 का पावर -2। ये ब्रैकेट का पावर क्या आएगा बोलो? 1/4। अब बताओ इधर 3 का पावर 4 है क्या? ये का पावर 1/4। फाइनल आंसर इज 3। फाइनल आंसर इज 3। ये पूरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर इज 3 माय फ्रेंड्स। टफ था ये? आपको लग रहा है कि मैं आपको आपके लिए थोड़ा ज्यादा स्टेप्स बना रहा हूं यहां पे एक एक, अदरवाइज हम थोड़ा इससे भी फास्ट सॉल्व कर सकते हैं अगर हम रूल जानते हैं तो। विद आंसर इज 3 का पावर 1, दैट इज 3। देन log of 64 to the base 2 root 2 is how much? log of 64 to the base 2 root 2, बोलो करना है क्या सॉल्व? बोलो log of, हाँ बोलो कितना आएगा? 64। तो log of 64 मतलब इज इट log 64 डिवाइडेड बाय क्या लिखो बोलो? log of 2 root 2। डू यू एग्री? टेल मी, इज इट log of 2 का पावर 6? सही है क्या? 2 का पावर 6 है क्या? डिवाइडेड बाय log of 2 का पावर क्या आएगा बोलो? log of 2 का पावर क्या आएगा? log of 2 का पावर
2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना आता है? 3/2. इज इट 3/2? तो टेल मी माय फ्रेंड्स, इज इट 6 log 2 डिवाइडेड बाय 3/2 log 2? तो log 2 कैंसिल हुआ क्या? तो क्या आंसर है बोलो फाइनली? 6 इंटू 2/3, 12/3. Whether answer is 4? Whether answer is 4? टफ था क्या ये? तो रूल्स ऑफ लॉगरिथम समझ रहे क्या सबको? रूल्स ऑफ लॉगरिथम समझ रहे क्या भाई? नेक्स्ट, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू. फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2/3, 3/7, 4. आपको समझ रहा है क्या अभी रेशियो का, प्रोपोर्शन का, इंडाइसेस का, लॉग्स का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है करके? ऐसे लग रहा है कि नहीं? फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल. तो ऐसे समझो कि पहला नंबर ऑब्वियसली 2/3 है. नेक्स्ट क्या है बोलो? एंड 4, एंड लास्ट नंबर है m. आर इन प्रोपोर्शन. और आपने को किसका वैल्यू फाइंड करना है बोलो? m का. किसका वैल्यू फाइंड करना है? m का. तो बोलो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है बच्चों? 2m/3 इज इक्वल टू 12/7. देयरफॉर m इज इक्वल टू, बोलो जल्दी, 12/7 इंटू 3/2. तो m इज इक्वल टू कितना रहा है? 36/14 इज इक्वल टू 18/7. तो आंसर क्या है बताओ? 18/7. आई होप यू आर गेटिंग माई फ्रेंड्स. m इज इक्वल टू 18/7. तो फोर्थ प्रोपोर्शनल 18/7 है क्या? क्या क्या मैंने बताओ? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 2/3 इंटू m. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है? 3/7 इंटू 4. 3/7 इंटू 4 इज 12/7. उसके बाद में तो क्या है यार, वो 2/3 उधर जाके 3/2 हुआ. The answer is 18/7. तो फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 18/7. The answer is 18/7. तो फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 18/7. नेक्स्ट, इफ 2 का पावर x इज इक्वल टू 3 का पावर y इज इक्वल टू 6 का पावर माइनस z, देन 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज हाउ मच? आप करने वाले हो क्या ट्राई? नहीं? नो कमेंट्स. 2 का पावर x इज इक्वल टू 3 का पावर y इज इक्वल टू 6 का पावर माइनस z, देन 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज हाउ मच? मैं करूं सॉल्व? चलो ध्यान दो यहां पे. 2 का पावर x इज इक्वल टू क्या है बोलो? 3 का पावर y इज इक्वल टू 6 का पावर, 2 मिनट के लिए मान लो इज इक्वल टू k है. इज इक्वल टू क्या है? k. ध्यान दे रहे हो क्या? एक काम करते, सबका लॉग लेते. तो बोलो लॉग ऑफ 2 का पावर x मतलब क्या आएगा? इज इट x log 2 इज इक्वल टू y log 3 इज इक्वल टू माइनस z log 6 इज इक्वल टू k. कैसे log k ना? सबका लॉग लिया ना भाई? यस और नो? इज इक्वल टू लॉग के आ रहा है कि नहीं? तो आप मुझे बताओ, वेदर x इज इक्वल टू log k डिवाइड बाय log 2 है या नहीं? तो y इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? log k डिवाइडेड बाय log 3. एंड z इज इक्वल टू क्या आएगा? log k डिवाइडेड बाय log 6 या माइनस log k डिवाइड बाय log 6. माइनस है ना वो? यस और नो? तो x y z की वैल्यू मिले क्या आपको? आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? 1/x प्लस, बोलो 1/y प्लस 1/z. तो आप मुझे बोलो x क्या है? log k डिवाइडेड बाय log 2. तो 1/x क्या रहेगा? log 2 डिवाइडेड बाय log k रहेगा कि नहीं? y 1/y क्या रहेगा? log 3 डिवाइडेड बाय log k रहेगा कि नहीं? एंड 1/z क्या रहेगा? माइनस, बोलो log 6 डिवाइडेड बाय
लॉग के। नहीं समझा शायद आपको, माइनस समझा क्या हो बताओ। यहां पे सब जगह पे डिनोमिनेटर क्या है, लॉग के। न्यूमरेटर क्या रहेगा, log 2 प्लस log 3 माइनस log 6, मतलब क्या रहेगा बोलो, log ऑफ 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 रहेगा कि नहीं, मतलब क्या रहेगा वो बोलो, log ऑफ, ध्यान दे रहे हो क्या, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइड बाय क्या रहेगा बोलो, log के। तो टेल मी वेदर फाइनल आंसर इज 0, क्यों, log 1, न्यूमरेटर log 1 आ रहा है ना, log 1 डिवाइड बाय log k, log 1 डिवाइडेड बाय log k, एंड log 1 का आंसर क्या रहता है 0, बेस कुछ भी रहने दो, यस और नो, log 1 का आंसर क्या रहता है 0, तो फाइनल आंसर इज 0। तो 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड इज इक्वल टू 0। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ोगे आप, ट्राई करोगे, पहले वेट करो आपके आंसर का, एटलीस्ट इतना तो करो अभी, करो, मैं वेट करो आपके आंसर का बच्चों। Find in what ratio will the total wages of workers of the factory be increase or decrease if there is a reduction in number of workers in the ratio of 17:12 and increment in wage rate per worker in the ratio of 24:29। चलो ध्यान दो सब लोग, समझो ये तुम्हारा ओरिजिनल डेटा है एंड लेट्स से ये न्यू डेटा है। ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों, ध्यान दे रहे हो क्या। तो समझो ओल्ड नंबर ऑफ वर्कर्स, समझो नंबर ऑफ वर्कर्स ओल्ड एक्स थे, तो आप मुझे बताओ न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स क्या रहेंगे। ओल्ड नंबर ऑफ वर्कर्स एक्स है, तो न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स क्या रहेंगे, क्या बोला है उन्होंने, इफ देयर इज अ रिडक्शन इन नंबर ऑफ वर्कर्स इन द रेशियो ऑफ 17:12, तो न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स क्या रहेंगे, न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स क्या रहेंगे 12x by 17, अरे x इंटू 12 by 17, न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू ओल्ड क्वांटिटी इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो। पढ़ा है कि नहीं हमने, ऐसे कुछ पढ़ा है कि नहीं। तो नंबर ऑफ वर्कर्स का हैव चेंज इन द रेशियो 17:12, तो न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स मिल सकते हैं क्या हमको। अच्छा समझो वेज रेट पर वर्कर, वेज रेट पर वर्कर पहले y था, तो अब क्या रहेगा बताओ, पहले y था तो अब क्या रहेगा 29y बाय 24 रहेगा या नहीं। तो आप बताओ ओल्ड टोटल वेजेस पहले क्या रहेंगे x इंटू वाई, x नंबर ऑफ वर्कर से वेज रेट पर वर्कर y है, x इंटू वाई, एंड न्यू क्या रहेगा आप ही बताओ 12x बाय 17 इंटू 29y बाय 24, तो ये 12 कट करके ये 2 हो जाएगा क्या, तो क्या आ जाएगा आंसर बोलो 29xy डिवाइडेड बाय 34, 29xy डिवाइडेड बाय 24, सॉरी 34 ना। तो अब बताओ ओल्ड टोटल वेजेस क्या है xy एंड न्यू टोटल वेजेस क्या है 29 डिवाइड बाय 34 इंटू xy। तो ओल्ड टोटल वेजेस से न्यू टोटल वेजेस इज इक्वल टू, न्यू टोटल वेजेस इज इक्वल टू क्या रहेगा ओल्ड टोटल वेजेस xy इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो, मल्टीप्लाइंग रेशियो क्या है बोलो 29 बाय 34। अरे xy क्या है ओल्ड टोटल वेजेस इज इक्वल टू, एंड न्यू टोटल वेजेस क्या है 29 डिवाइड बाय 34 इंटू xy ओल्ड टोटल वेजेस ये है ना। इसका मतलब वेजेस, टोटल वेजेस किस रेशियो में चेंज हो गए बोलो 34:29, yes or no। तो यू कैन से टोटल वेजेस हैव चेंज्ड इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में बताओ आप 34:29 या 29:34,
34:29। इसलिए तो आप बताओ न्यू टोटल वेजेस इज इक्वल टू क्या आएगा, ओल्ड टोटल वेजेस इंटू 29/34 एंड ओल्ड टोटल वेजेस XY थे। समझा क्या आपको ये? मतलब वेजेस हैव चेंज इन द रेशियो ऑफ 34:29। 34:29। नेक्स्ट, what least number must be added 6, 14, 18, 38 to make them in proportion, to make them in proportion। तो बताइए चारों में कौन सा नंबर ऐड किया तो वो चार नंबर प्रोपोर्शन में आएंगे। देखो बाय चांस कुछ रह गया लिखना तो ये वैसे भी लेक्चर यूट्यूब पे कभी भी कर सकते हैं कंप्लीट, है या नहीं है? ये फ्री रिसोर्स है बच्चों, ये बाद में भी कंप्लीट कर सकते अगर बाय चांस कुछ रह गया तो, है कि नहीं? आप अभी जो मैं आपके लिए यहां पे 50 घंटे स्पेंड करूंगा उसका कुछ फायदा करके लो पहले। 50 घंटे कम नहीं होते, समझता है क्या आपको ये? है या नहीं? उसमें पूरा लॉ 3 बार रिवाइज होता है। एक्चुअल में बोल रहा हूं मैं, मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, है या नहीं? हाँ चलो, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड। तो एक काम करो, लीस्ट नंबर से ऑप्शन से ही स्टार्ट करते, चलेगा क्या? तो एक काम करो 2 से स्टार्ट करते। चलो सारे नंबर में 2 ऐड करो, तो 6 में 2 ऐड किया तो क्या आता है 8। 14 में 2 ऐड करो, 18 में ऐड करो, 38 में ऐड करो। आर इन प्रोपोर्शन है क्या? प्रोपोर्शन में मतलब सब में क्या ऐड करना पड़ेगा 2। अच्छा इससे टैली नहीं होता तो फिर अगले ऑप्शन के लिए ट्राई करते, यस और नो। तो ऑप्शन से हमने सॉल्व किया, समझ रहा है क्या आपको ये? नेक्स्ट, इनकम्स ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो ऑफ, बोलो 3:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो ऑफ, बोलो 5:3। If each saves 1500 then incomes of x and y are respectively। okay? तो समझो x and y का इनकम, x and y का इनकम मान लो है 3x एंड 2x। ध्यान दे रहे हो बच्चों? ध्यान दे रहे हो? तो आप मुझे बताओ अगर एवरीवन सेव्स 1500 तो उनका उसका सेविंग क्या रहेगा? 1500 सेविंग है तो एक्सपेंडिचर क्या रहेगा आप ही बताओ? 3x माइनस 1500 एंड इधर बोलो 2x माइनस 1500 रहेगा कि नहीं? इनकम में से सेविंग डिडक्ट किया तो एक्सपेंडिचर आएगा ना। एंड आप बताओ ये 3x माइनस 1500 डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो 2x माइनस 1500, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है। एंड कैन आई से दिस इज 5:3। बस ये सॉल्व करके x लाओ, हो गया क्या कंप्लीट फिर? यस और नो? अगर किसी को लगता है कि नहीं सर एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3 दिया था तो आप 5x एंड 2x ले लो, तो गलत रहेगा। 5x एंड 3x ले लो तो आप उसको को भी कर सकते हैं, बट उसको 5y एंड 3y लेना पड़ेगा, फिर 2 इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, x एंड y लाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैं आपको बेटर बता रहा हूं, है या नहीं? तो बोलो क्या आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 9x माइनस 4500 इज इक्वल टू 10x माइनस 7500। तो 3000 इज इक्वल टू x। तो x 3000 है बच्चों, तो x 3000 है तो x अगर 3000 है तो इनकम्स क्या रहेंगे? इनकम क्या रहेंगे बोलो? 9000 एंड 6000। Therefore incomes of x and y are, incomes are बोलो मेरे भाई ₹9,000 एंड रुपीज कितना बोलो 6,000। 3x एंड 2x है ना यार, x का वैल्यू आया ना 3000, आया कि नहीं? तो इनकम्स आर 9,000 एंड 6,000। 9,000 एंड 6,000 आर द इनकम्स। टफ था बच्चों ये। नेक्स्ट, इन अ शुगर सोल्यूशन ऑफ 300 ग्राम्स, एक शुगर सोल्यूशन है कितने ग्राम का? प्रपोर्शन ऑफ शुगर इज 40%। उसमें शुगर कितना परसेंट है? 40%। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50%? तो कितना शुगर ऐड किया तो शुगर जो है उसका रेशियो 50% हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, मैं वेट करता हूं आपके आंसर का। आप करो सॉल्व, बताओ। How much sugar should be added? In a sugar solution of 300 grams, proportion of sugar is 40%.
हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50%? ओके, 60 gram. Okay. In a sugar solution of 300 grams, proportion of sugar is 40%. How much sugar should be added to make it 50%? अच्छा, 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन है. शुगर सॉल्यूशन कितना है? 300 ग्राम्स. उसमें शुगर कितना है? 40%. मतलब कितना? 120 ग्राम्स शुगर है. अब समझो x ग्राम ऑफ शुगर इज एडेड. कितना बोलो? x ग्राम शुगर इज एडेड. तो अपने को x ही फाइंड करना है ना अभी. यस और नो? सुनो ध्यान से सब लोग. x ग्राम शुगर ऐड करते ही वो जो शुगर सॉल्यूशन है वो कितना बन जाएगा? 300 प्लस x. 300 प्लस x बन जाएगा ना. अरे 300 ग्राम है, उसमें x ग्राम डाल दिए तो 300 प्लस x. एंड 300 प्लस x का 50% शुड बी शुगर. यस और नो? एंड अब शुगर कितना है? पहले कितना था शुगर? 120. अभी ऐड कितना किया है? x. क्योंकि जो ऐड किया है वो तो शुगर ही है ना. यस और नो? तो करो फिर. अभी 300 का 50% कितना आता है? 150 प्लस 0.50x इज इक्वल टू 120 प्लस x. तो टेल मी, इज इट 30 इज इक्वल टू 0.50x? x माइनस 0.50x, 0.50x आता है. देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 ग्राम्स. तो हाउ मच शुगर शुड बी एडेड? बोलो. 60 ग्राम. अच्छा, कॉमन सेंस से बताओ क्या, ये बाकी सब भाड़ में जाने दो. बताओ क्या? 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन है, उसमें अभी शुगर कितना है? 120. कितना है? तो 60 ग्राम शुगर ऐड कर दिया समझो आपने. तो टोटल कितना हो जाएगा? 300 प्लस 60, 360. एंड शुगर कितना होगा? 120 प्लस 60 कितना? 180. टोटल कितना है? 360. शुगर कितना है? 180. 360 का 50%. समझा क्या आपको ये? पक्का? अब कुछ लोगों को क्या लगता है कि सर 300 में वो 120 था, अपने को 50% बनाना है, मतलब 150 पे लेके जाना है, तो 30 ग्राम ऐड करो. बट 30 ग्राम ऐड करने के बाद शुगर हो जाएगा 150, बट टोटल भी तो 330 होगा ना. सो 330 का 50% है क्या 150? नहीं. समझा क्या आपको? मैंने ये पानी है, इसमें मिल्क है, कुछ पानी ऐड कर दिया. पानी ऐड कर दिया तो सिर्फ पानी बढ़ेगा या टोटल सॉल्यूशन भी बढ़ेगा? बढ़ेगा ना टोटल भी. यस और नो? अब इसमें समझो मैंने दूध और पानी है, सिर्फ दूध डाल दिया तो टोटल उतना ही रहेगा क्या? टोटल भी तो बढ़ेगा ना. एंड उसमें जो मिल्क है उसका रेशियो भी बढ़ेगा. यस और नो? नेक्स्ट, अ मिक्सचर कंटेन्स milk and water in the ratio of 5:1. Milk and water in the ratio of, बोलो, 5:1. Okay. On adding 5 liters of water, the ratio of milk water becomes, बोलो. तो आप बताओ, ओरिजिनल मिक्सचर में ऐसे पकड़ते हैं, मिल्क अगर 5x है तो वाटर कितना है? वाटर कितना है? x है 5x. ऑन एडिंग 5 लीटर्स ऑफ वाटर, तो बताओ 5x ये मिल्क है, ऐड क्या किया? बोलो. x प्लस 5, क्योंकि वाटर x था, 5 ऐड किया. एंड ऐसा करने से वो रेशियो क्या बन गया? 5/2 बन गया है या नहीं? तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आ जाएगा? 10x इज इक्वल टू 5x प्लस 25. तो 5x इज इक्वल टू 25. देयरफॉर x इज इक्वल टू 5. 5 क्या? बोलो 5 लीटर्स. समझा क्या? तो हाउ मच वाटर इज एडेड? 5 लीटर्स. द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर इज, तो मिल्क ओरिजिनल मिक्सचर में कितना था? 5x, मतलब कितना? 25. एंड वाटर कितना था पहले? 5. समझा क्या? देयरफॉर
क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ओरिजिनल मिक्सचर इज इक्वल टू 5 into 5, that is how many liters? बोलो 5x, that is 25 liters. इस क्वेश्चन का आंसर है. कितने लोगों को समझा ये? ऑनलाइन समझ रहा है क्या? नेक्स्ट, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 8. अब आपको देखो, कुछ लोगों को लगता है कि सर अब ये क्वेश्चन के बाद में तुरंत दूसरा ले, आपको एग्जाम में क्या करना पड़ेगा बताओ? बैक टू बैक सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं? 18 चैप्टर के क्वेश्चंस करना पड़ेगा कि नहीं बताओ? है कि नहीं? या एक क्वेश्चन होते ही आप 5 मिनट इधर उधर देखोगे, है कि नहीं? मैथ्स में एक तो ये आता है, ये सब इंपॉर्टेंट है ही. बहुत सारे लोगों को ऐसा भी रहता था, सर वो बचे हुए क्वेश्चंस भी आते थे बट टाइम ही नहीं. तो क्या इंपॉर्टेंट है? स्पीड इंपॉर्टेंट है या नहीं है? अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन देखने को अपने को इच्छा नहीं होती है, अपन सुस्ती इधर उधर देखते बैठते हैं, नहीं चलता है ना भाई. इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 8, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 5, फ्रैक्शन बिकम्स 3/5. फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन. चलो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, करो सॉल्व, बताओ आंसर. डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 8. वैसे ऑप्शन देखिए भी सॉल्व हो सकता है ये. Denominator of a fraction exceeds the numerator by 8. चलो, डिनोमिनेटर ऑफ अ, समझो न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर क्या रहेगा? बोलो क्या रहेगा? x प्लस 8. समझो ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है. ये क्या है मेरे भाई? ओरिजिनल फ्रैक्शन. इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 5, ये जो है ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है. समझ रहा है क्या? अब क्या बोल रहा है ये? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को किससे बढ़ाओ? 5 से. तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस 5. ये क्या बन जाएगा? x प्लस 13. एंड ये जो है वो 3/5 है. बस खत्म ना यार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, लाओ आंसर. बोलो, इज इट 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 3x प्लस 39? तो 2x इज इक्वल टू 14, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7. तो बोलो x 7 है तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या रहेगा? 7/15. देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, बोलो 7/15. ओरिजिनल फ्रैक्शन 7/15 है. तो एक काम करो, 7/15 दोनों में 8 ऐड करो तो क्या होता है? सॉरी, दोनों में 5 ऐड किया तो क्या आता है बताओ? 12/20. क्या आता है? एंड 12/20 3/5 है क्या? 12/20 मतलब 3/5 है क्या? यस. तो ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 7/15. चलो नेक्स्ट. इफ log of x to the base 3/2 is equal to 3, find the value of x. मैंने log का सबसे इंपॉर्टेंट रूल आपको क्या बताया था, याद है क्या? क्या रूल था? इफ log of a, बताओ एक बार मुझे वापस. इफ log of, बोलो, a to the base b is equal to k, then b का पावर k must be equal to a. ऐसा कुछ रूल था क्या? ऐसा कुछ रूल था क्या? आप वो रूल यूज करो यहां पे डायरेक्टली. बोलो क्या आएगा? 3/2 का पावर 3 मस्ट बी इक्वल टू x. देयरफॉर डायरेक्ट आंसर आ गया ना भाई, x इज इक्वल टू 27/8. 3 का क्यूब डिवाइड बाय 2 का क्यूब. यस और नो? कौन सा रूल यूज किए? देखो मैंने बॉक्स में लिखा है बेबी. इफ log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू k, देन b का पावर k मस्ट बी इक्वल टू a. b का पावर k must be equal to a. I hope you are getting this. Next, log of 243 to the base 1/9 is equal to x. Find the value of x. हाँ बोलो, वही रूल यूज करो और बताओ मुझे क्या रहेगा आंसर.
1/9 का पावर x इज इक्वल टू 243। अच्छा 1/9 मतलब 1/3 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर मतलब क्या, 3 का पावर -2 है या नहीं। ब्रैकेट का पावर x इज इक्वल टू 3 का पावर 5। अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड 3 का पावर क्या है, -2x। राइट हैंड साइड 3 का पावर 5, देयरफॉर -2x इज इक्वल टू 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू -5/2, दैट इज -2.50। टफ है बच्चों ये। नेक्स्ट, log of x cube -2 log x, okay, -2 is equal to 0, then find the value of x is the question। चलो बोलो log of x cube मतलब क्या होता है, 3 log x माइनस बोलो 2 log x is equal to 2। चलता है कैसे, वो -2 उधर जाके +2 हुआ ना, तो 3 log x - 2 log x क्या आता है, log x कुछ नहीं लिखा है तो बेस क्या है 10 इज इक्वल टू हाउ मच, therefore 10 का पावर 2 इज इक्वल टू x, therefore x इज इक्वल टू 100, that is 10 का पावर 2। सही है क्या, कौन सा रूल यूज किया, वापस वही जो बॉक्स में लिखा था, इसलिए मैंने सबसे इंपॉर्टेंट रूल बोल के बताया था वो, है या नहीं। नेक्स्ट, log of 3 to the base a is how much, 2, log of a to the base b is equal to how much, 3, then log a to the base b is how much। एक मिनट ध्यान दोगे यहां पे, बस और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रेक 15 मिनट का वापस चलेगा। अब बताओ log of 3 to the base a 2 है, मतलब a का पावर 2 इज इक्वल टू 3 आएगा क्या, log of 3 to the base a इज इक्वल टू 2, 3 का a का पावर 2 इज इक्वल टू 3 आएगा क्या, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, 3 का पावर 1/2, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया, सही है। अच्छा सिमिलरली आप बताओ log of 8 to the base b इज इक्वल टू 3 है, तो b का पावर 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 8, देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या आएगा 2। अरे 2 का क्यूब 8 है ना भाई, तो b इज इक्वल टू 2 आएगा कि नहीं। आप बताओ मुझे, आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, log of a to the base b मतलब क्या बोलो, log a डिवाइडेड बाय log b, देयरफॉर log of a का वैल्यू क्या है 3 का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय log 2। डू यू एग्री, टेल मी माय फ्रेंड्स, इज इट 1/2 log 3 डिवाइडेड बाय log 2, टेल मी इज इट log 3 डिवाइडेड बाय 2 log 2, 1/2 नीचे आके 2 हुआ ना यार, टेल मी इज इट log 3 डिवाइडेड बाय log 4, कैसे 2 log 2 is log of 2 square, can I say final answer is log of 3 to the base 4, final answer is log of 3 to the base 4। I hope you are getting this। तो log of a to the base b का आंसर क्या है, log of 3 to the base 4। समझा क्या, पक्का। करना है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। चलो 82 एंड 83 दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रेक चलेगा क्या, 82 एंड 83 अभी कंप्लीट कर लेते, चलेगा। चलो बोलो 82, 2 log a, 2 log a की जगह क्या लिखो, log a स्क्वायर प्लस 3 log b की जगह क्या लिखो, log b क्यूब इज इक्वल टू 2 कर दो क्या, चलेगा क्या। चलो बोलो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, log of a स्क्वायर b क्यूब आएगा कि नहीं। अच्छा कुछ नहीं लिखा है तो बेस क्या है 10, देयरफॉर a स्क्वायर b क्यूब इज इक्वल टू क्या आ रहा है फिर बताओ, 10 का पावर 2 दैट इज 100। अरे log of a स्क्वायर b क्यूब टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2 है, तो 10 का पावर 2 मस्ट बी इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब, सही है कि नहीं। तो a स्क्वायर b क्यूब इज इक्वल टू क्या आ रहा है बोलो 100। वापस वही रूल यूज किया, समझ रहा है क्या आपको, कौन सा रूल, इफ log of a to the base b is equal to k then b का पावर k must be equal to a, सही है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक मिनट यहां पे ध्यान दो, लगे तो आप बाद में लिखो अब जो लिखना है। मैंने आपको क्या बोला था, इस टाइप के क्वेश्चन रहा तो एकदम इनर ब्रैकेट से चालू करने का, एक एक सॉल्व करना। अब बताओ, इसको मैं log टू द बेस 2 एज इट इज लिखता हूं, ध्यान है क्या सबका? ये log टू द बेस 2 एज इट इज, ये log टू द बेस 3 एज इट इज, ध्यान है क्या मेरे भाई? अब आप मुझे सिर्फ बता, मैंने क्या नहीं लिखा, दिख रहा है क्या आपको? क्या नहीं लिखा? log ऑफ 27 क्यूब टू द बेस 3, वो नहीं लिखा मैंने, नहीं समझा आपको? तो log ऑफ 27 क्यूब 27 मतलब क्या होता है? 3 क्यूब का क्यूब मतलब कितना? 3 का पावर 9। तो log ऑफ 3 का पावर 9 डिवाइडेड बाय log 3, मतलब टेल मी, मैंने जो नहीं लिखा वो 9 log 3 है क्या? 9 log 3 डिवाइडेड बाय log 3, जो मैंने नहीं लिखा वो 9 log 3 डिवाइडेड बाय log 3 है क्या? 9 log 3 डिवाइडेड बाय, बोलो, log 3। डू यू एग्री? यस और नो? चलो आप बताओ, वेदर दिस log टू द बेस 2 एज इट इज, ये log टू द बेस 2 एज इट इज। अब बताओ, ये ब्रैकेट के अंदर ध्यान है क्या सबका? आप बताओ वो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, बोलो? वो log 3 कैंसिल, तो क्या है? log 9 टू द बेस 3। log 9 क्या होता है? log ऑफ 3 स्क्वायर, मतलब क्या? 2 log 3 डिवाइड बाय log 3, तो क्या इसका आंसर है? 2। सही है क्या? अब ये log टू द बेस 2 एज इट इज। अब आप ही मुझे बताइए ब्रैकेट के अंदर क्या है? 1। log टू द बेस 2 क्या आंसर है? तो फाइनल आंसर क्या है? 0। log ऑफ 1 टू द बेस 2 आंसर इज 0। आंसर क्या है? टफ था क्या ये? तो कंफर्टेबल विद दिस? कंफर्टेबल विद दिस? देखो आपको एक लेक्चर कभी भी ओवरलोड नहीं होगा, बट धीरे 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 आपको समझेगा कि बहुत बड़ा सिलेबस कंप्लीट कवर हो गया। समझ रहा है आपको ये? मैंने इसी तरह से वो डेढ़ घंटे का लेक्चर प्लान किया है, समझ रहा है कि नहीं? एंड वैसे हम एक हफ्ते में 6 लेक्चर ले रहे हैं, मतलब एज गुड एज हम 6 दिन लेक्चर ले रहे है या नहीं? बट सिर्फ ये है कि अपन बीच में गाना वाना नहीं गाएंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि नहीं? बीच में गाना नहीं गाएंगे, ना मोटिवेशन लेक्चर देंगे, है कि नहीं? ना मैं आपसे प्यार से बात करूंगा, है कि नहीं? बड़ा प्रॉब्लम है ना वो, है कि नहीं? आपको कंटेंट नहीं चाहिए, आपको सिंपैथी चाहिए, बराबर है ना? चाहिए क्या? नहीं ना? रिजल्ट चाहिए या रिजल्ट का फील चाहिए? रिजल्ट चाहिए, फील से नहीं होता है ना। सोच लो कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, नाचो, चलता है क्या? नहीं चलता है। नाचने के लिए एक्चुअल जीतना पड़ता है, तो ही वो अंदर से एक्चुअल मजा आएगा ना। सोचो कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, चलो रास्ते पे नाचते, नहीं जमेगा ना। बट कल जब इंडिया एक्चुअल में जीतेगा तब एक्चुअल में नाचेंगे, है कि नहीं? तो रिजल्ट भी जो होता है ना वो एक्चुअल फाउंडेशन। सोचो कि तुम सीए फाउंडेशन पास हो गए, नाचो, नहीं चलता है ना, है कि नहीं? कोई अपने को कई बार वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते कि नहीं, सोचो जिंदगी में अपने को कोई गम नहीं है, सोचो। तो होता है क्या सोचना? होता है क्या? उससे बेटर क्या है? एक्चुअल में कुछ करो जिससे अपना गम कम हो जाए, हैप्पीनेस बढ़े, है कि नहीं? चलो फिर तो 15 मिनट का ब्रेक लेते, टी ब्रेक, एंड उसके बाद विल कंटिन्यू विद वन मोर लेक्चर। चलेगा? यस, थैंक यू बच्चों। चलो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है 15 मिनट में ज्वाइन कर लो मेरे भाई। ये स्ट्रीम बंद हो जाएगा, नेक्स्ट चालू हो जाएगा लेक्चर 3 वाला, ठीक है?